व्लादिमीर पुतिन ने पूछी है। उन्होंने बड़ी सोचने वाली बात है, ये एक स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया है। उन्होंने बोला है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को कोई दबा नहीं सकता, कोई दबा नहीं सकता। सर जाहिर बात है, ताकतवर को कौन दबाएगा। टेक्नोलॉजी में तो इंडिया का कोई दूसरा है ही नहीं। पाकिस्तान का अगर कंपेयर करें आप टेक्नोलॉजी के हवाले से, तो पाकिस्तान एक आटे में नमक के बराबर है उसके लिए। कश्मीर में यूएई की गवर्नमेंट जो है, आप एमआर ग्रुप की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कश्मीर में हो रही है। एमआर ग्रुप का पार्टनर कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। ठीक, वहाँ पे 7 स्टार होटल और 5 स्टार होटल के रिजॉर्ट्स बन रहे हैं। वो स्विट्जरलैंड से आगे डेवलप करना है। अभी यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आएगी, 9 करोड़ लोग पाकिस्तान में बिलो पॉवर्टी लाइन जा चुके हैं। और हम कहते हैं कि वहाँ पर गुर्बत बड़ी है, बाथरूम नहीं है। हमें अपने मुल्क का हाल नहीं पता। हमारा ग्रीन पासपोर्ट अगले उठा के इस तरह फेंकते हैं। ठीक है, हमारा स्टेटस सारी दुनिया में एक आलमी भिखारी का बन गया है, आलमी भिखारी। दोस्तों, रशिया के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी की जम के तारीफ की और उन्हें सैल्यूट करते हुए कहा है कि मोदी को न कोई हरा सकता है, न ही कोई झुका सकता है, और उन्होंने अपने दोस्ताना रिश्ते को और मजबूत बनाने की तरफ कदम बढ़ाए। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानियों का क्या है रिएक्शन। अभी रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, ओवरऑल उनकी पॉलिसीज, और जो वो है कि डरते नहीं है, प्रेशर में नहीं आते वेस्ट के, इंटिमिडेट नहीं किया जा सकता, यानी उन्हें उनके ऊपर प्रेशर नहीं लाया जा सकता। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने प्रेज किया। बिल्कुल, देखे ना, हमारे पास अगर एक बंदा ऐसा था, उसको हमने जेल में डाल दिया। अब कौन सा हमारे पास ऐसा बंदा है जो प्रेशर बर्दाश्त करेगा? नवाज शरीफ करेगा। उसके पास ज़रा सी कोई उसके ऊपर आती है, वो लंदन भाग जाता है अपना सब कुछ छोड़ के। नवाज शरीफ करेगा और शहबाज शरीफ करेगा। वो तो भाई खुद नवाज शरीफ के पीछे। बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। बिलावल भुट्टो तो करेगा तो नहीं, आप उसको कह सकते हो। आज मैं ये समझता हूँ, कोई माने ना माने, हर एक की अपनी ओपिनियन है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंडिया पूरी दुनिया में अपना एक ना सिर्फ नाम रखता है, बल्कि जो उसका डिसीजन होता है वो कई कंट्रीज को मानना पड़ता है। भाई देखे, मेडिसिन में इंडिया हमसे आगे है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी में तो इंडिया का कोई दूसरा है ही नहीं। पाकिस्तान का अगर कंपेयर करें आप टेक्नोलॉजी के हवाले से, तो पाकिस्तान एक आटे में नमक के बराबर है उसके लिए। तो जब भी आप कोई अपनी पॉलिसी बनाते हैं, या अगर आपने बोला है कि वो एक आज़ाद, उसको दबाया नहीं जा सकता, तो इसी वजह से है कि उसे पता है कि मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी है मेरे पास रिजर्व है मेरे सारे। तो और बड़ी बात यह कि मैंने किसी के पैसे नहीं देने। अब देख, ये वही इंडिया है ना, तो पहले क्यों कोई कंट्रीज इसको सपोर्ट नहीं करता था, इसकी पॉलिसीज को सपोर्ट नहीं करता था उनकी। तो बाकी ये तो अगर आप देखा जाए कि मोदी की तो जो पहले जो पॉलिसीज आई थी वो तो एंटी रिलीजन थी। वो तो खाली मुस्लिम्स को नहीं, सिख को भी और क्रिश्चियंस को भी कहते थे कि ये हमारे मुल्क से निकल जाएं। तो उस बारे में किसी भी कंट्री ने इसलिए नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजनेस है उनके साथ वर्ल्ड में। आप देखें तो इस टाइम इंडिया जो है वो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है और बड़ा अच्छा बिजनेस दे रहा है। तो क्या उस बंदे की सच में पॉलिसीज मच बेटर देन पाकिस्तान पॉलिसीज अच्छी हैं या नहीं? डेफिनेटली देखा जाए तो हमारे पाकिस्तान में तो अनसर्टेनिटी है कि हमें तो पता ही नहीं है कि आने वाले वक्त में हमारे साथ होना क्या है, किसने आके हमारे सर पे बैठना है, किसने हुकूमत करनी है, किसने नहीं करनी है। सल्यूट किया है, क्यों दुनिया सल्यूट कर रही है। दुनिया मोदी तो शुरू से उनका वो ट्रेड पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। वो तो शुरू से उनका 71 की वॉर में ईस्ट पाकिस्तान में आपने देखा नहीं, रशिया की वजह से बांग्लादेश हमने हारा है। ना अमेरिका बीच में आ सका, ना चाइना आ सका। बहुत बड़ी पावर है रशिया जो है ना, अमेरिका के बाद दूसरी बड़ी सुपर पावर है। ठीक है, सलूट जो है, शाह सलमान ने $100 अरब की सरमायाकारी की है इंडिया में। यूएई के गवर्नमेंट ने $100 अरब की सरमायाकारी की है। कश्मीर में यूएई की गवर्नमेंट जो है, एमआर ग्रुप की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कश्मीर में हो रही है। एमआर ग्रुप का पार्टनर कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। ठीक, वहाँ पे 7 स्टार होटल और 5 स्टार होटल के रिजॉर्ट्स बन रहे हैं। वो स्विट्जरलैंड से आगे डेवलप करना है। दुनिया इस तरफ जा रही है। हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा जो लानती शख्स पाकिस्तान में आया था ना, जिसे तबाही की बुनियाद, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो था। उसके दौर में आप लोग तो पैदा भी नहीं हुए थे, हम बच्चे थे उस वक्त, प्राइमरी के स्टूडेंट थे। ये सारी इंडस्ट्री का नेशनलाइज उसने बेड़ा गर्क करके कर दिया। उस वक्त पाकिस्तान दुनिया का एशियन टाइगर था। ठीक है, बन रहा था एशियन टाइगर, बन चुका था। जर्मनी और फ्रांस पाकिस्तान से कर, क्योंकि अमेरिकन CIA का वो प्लांटेड था, उसको टास्क दिया गया था। उसके बाद ना मुल्क में कोई डैम बना है, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन हो रही थी कराची से लेकर पेशावर तक, वो जो बिजली के पोल लगे थे वो भी गायब हो गए। ठीक है,
मुल्क का डिसिप्लिन ख़राब कर दिया। तालीमी इदारे नेशनलाइज करने की वजह से आज आपके तालीमी इदारों से पुलिस मुकाबले और जराइम पेशा लोग निकल रहे हैं। कोई स्कॉलर नहीं निकल रहा है, कोई साइंटिस्ट नहीं निकल रहा है, कोई आलम नहीं निकल रहा है। जितने ही आपके मुल्क के बड़े लोग थे बिफोर 70s की पैदावार थे, उसके बाद बिल्कुल ड्रॉ हेड है। ठीक है, मजदूर उठ के मालिक को गाली बक रहा है, स्टूडेंट जो है उस्ताद को मार रहा है, बेटा बाप के सामने खड़ा है। ये भुट्टो साहब की तरबियत थी। 70s से लेकर आज के 2024 है, 3 नस्लें पैदा होकर जवान हुई हैं। वो इस गंदे कल्चर, इस गंदे सिस्टम में जवान हुई हैं। अभी यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आएगी, 9 करोड़ लोग पाकिस्तान में बिलो पॉवर्टी लाइन जा चुके हैं। और हम कहते हैं कि वहाँ पर गुर्बत बड़ी है, बाथरूम नहीं है, हमें अपने मुल्क का हाल नहीं पता। ये हमारी एहसास कमतरी है। अच्छा, ये जो आपने मुझे सिनेरियो बताया है, अगर इसी चीज़ में हम भारत को रखें तो क्या कहते हैं, पहले जो बाइडेन ने उनको सल्यूट किया, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सल्यूट किया। इसकी बेसिक रीज़न ये है, नेहरू ने आइन बनाया, आज तक उस आइन में किसी ने अमेंडमेंट नहीं की है। डेवलपमेंट करते जा रहे हैं। ये अभी कुवैत गए ना 20 साल के बाद, क्योंकि 20 साल से कुवैत ने पाकिस्तान से ताल्लुकात ख़त्म किए हुए थे। यहाँ से वीज़ा बंद किया हुआ था, क्योंकि कुवैत के सरमायाकारों का परवेज़ मुशर्रफ के दौर में इस्लामाबाद के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट की थी, और डिटेल अखबार में नहीं आ सकती। ये अपनी ना ऐप नहीं बताते, दूसरों के जो है ना घर के अंदर तक घुसते हैं। वो पैसे उनके अरबों डॉलर खाए गए थे। वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, सुप्रीम कोर्ट भी फैसला नहीं दे सकी। इंडिया की अदालतों में आप देख रहे हैं, कभी किसी ने इतराज़ किया है? आज हमारी जुडिशरी दुनिया में सबसे लोएस्ट रेट पे। जिस मुल्क की जुडिशरी नाकाम हो जाए ना, वो मुल्क फेलियर होता है। पूरे पाकिस्तान का कानूनी निज़ाम मिल के, पूरी पुलिस फोर्स, पूरी जुडिशरी, किसी गरीब आदमी की ज़मीन पे किसी एक मामूली से बदमाश ने कब्जा कर लिया है ना, तो वो नहीं छुड़ा सकते। एक और बात जो व्लादिमीर पुतिन ने पूछी है, उन्होंने बड़ी सोचने वाली बात है, ये एक स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया है। उन्होंने बोला है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को कोई दबा नहीं सकता, कोई दबा नहीं सकता। सर, जाहिर बात है, ताकतवर को कौन दबाएगा? कमज़ोर को दबाते। कभी शेर ने गेंडे पे हमला किया है? हाथी पे हमला किया है? वो किस पे करता है? बकरी पे, हरन पे, गाय पर। वो जाहिर बात है, कमज़ोर को सब कोई दबाते हैं। उनको हम लोग चाय वाला बोलते हैं, लेकिन वो पूरी दुनिया में भारत के प्राइम मिनिस्टर के नाम से मशहूर है। कोई हराम नहीं है, रिश्वत कमाना हराम है। बिल्कुल। गुजरात को उसने इंडिया का सबसे अमीर तरीन सूबा बनाया अपनी काबिलियत से। ये बात आपको कैसे पता? हम तो कहते हैं उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया गुजरात का। अगर बेड़ा गर्क किया होता है, अभी तीसरी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहा है। आज वो इंडिया को कहाँ ले गया है? ठीक है, उसके दौर में इंडिया को ये ग्रेड मिला है, उसकी दौर हुकूमत में तीसरी बड़ी मईशत का। और सबसे बड़ा कारनामा, ये चांद के ऊपर साउथ पोल में लैंड कर गए, जो अमेरिका नहीं कर सका, रशिया नहीं कर सका। 2 दफ़ा नाकाम होने के बाद तीसरी दफ़ा कामयाब हुए। वो चांद का वो डार्क हिस्सा है। अब ये अमेरिका, क्योंकि वहाँ पे जो दरियाफ्त हुआ है, वहाँ पे सोना और मादनियात दरियाफ्त हुई है। वो अपनी टेक्नोलॉजी, अपने वसाइल, टेक्नोलॉजी का मान के, इसलिए सऊदिया वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। वहाँ पे टेक्नोलॉजी, हमारे पास क्या है? भिखारी है। यहाँ पर ये हमारे मौलवी हजरात, हमारे ये 2 नंबर सियासतदान, वो काफिर हैं, मगरिब को गाली बकते हैं, और यहीं से लोग जाके उनकी लैट्रिनें साफ करते हैं। यहाँ पे जितने मुहब्बे वतन है ना, उनको अमेरिकन इमिग्रेशन दें, देखिए कैसे लाइन लगा के खड़े होते हैं। ठीक है, ये असल में ना, ये एक कौम नहीं है, हजूम है। हमारा इमेज है ही नहीं दुनिया में। आप किसी भी एम्बेसी में चले जाए पासपोर्ट लेकर, ये जो बड़ी कंट्रीज़ की एम्बेसीज हैं, वो डायरेक्ट आने भी नहीं देती हैं। उन्होंने अपने एजेंट रखे हुए, कोरियर सर्विस। आप उधर अप्लाई करें ऑनलाइन, वो वहाँ पर दरख्वास्त भेजेंगे आपकी। अगर हमारी शक्ल उनको अच्छी लगी, हमारी कोई चीज़ अच्छी लगी, तो वो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट नहीं आने देते हैं। 2-4 मुल्कों में मैं गया हूँ, आप यकीन करें कि उनकी इमिग्रेशन काउंटर के ऊपर, ठीक है, इतना उनका बुरा रवैया, ग्रीन पासपोर्ट देखकर हमें शर्मिंदगी होती है कि हम आए क्यों हैं इधर। रिस्पेक्ट कोई नहीं है पाकिस्तान से बाहर। अब मैं दुबई चले जाएं, सारा बिजनेस इंडियंस के हाथ में है, सारी दुबई की प्रॉपर्टीज इंडिया, वो हमें बिजनेस वीज़ा नहीं देते हैं। कश्मीर का क्या हाल है इस वक्त? बेहतरीन हाल है। उनको 12 रुपये यूनिट बिजली मिल रही है, हमें 70 रुपये मिल रही है। उधर 20 रुपये किलो प्याज है, इधर 200 रुपये किलो प्याज है। वो दुनिया के तीसरी बड़ी सुपर पावर की बाशिंदे हैं। उनके वो कश्मीरी इंडियन पासपोर्ट होता है ना, कश्मीरी पासपोर्ट, तो वो लेकर जाएंगे तो उनकी वैल्यू है। हमारा ग्रीन पासपोर्ट अगले उठा के इस तरह फेंकते हैं। ठीक है, हमारा स्टेटस सारी दुनिया में एक आलमी भिखारी का बन गया है, आलमी भिखारी।
आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चाचा ने तो अपनी भड़ास निकाल ली, आपके इस पे क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय श्री राम।